हेलो। +2 के फिजिकल के स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझें। फर्स्ट लेसन का 9वां क्वेश्चन है, सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, इसकी किस्मों तथा उपयोगिता या महत्ता पर का वर्णन करें। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, सहन क्षमता या सहनशीलता क्या है, इसके प्रकारों या भेदों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में क्या है, सहनशीलता या सहन क्षमता का अर्थ। सहनशीलता या क्षमता आसक्ति की तरह एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। सामान्य शब्दों में यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके साथ खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया करता है। वास्तव में किसी गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने की व्यक्ति के शरीर की संरचनात्मक क्षमता को उसकी सहन क्षमता कहा जाता है। तो सहनशीलता या सहन क्षमता का अर्थ सिंपल सा क्या है कि एक व्यक्ति थकावट के बाद भी किसी काम को लगातार करता रहता है, उसे हम उस व्यक्ति की सहनशीलता या सहन क्षमता कहते हैं। तो सहनशीलता की किस्में या भेद कितने हैं। पहला इसका बुनियादी या मौलिक सहनशीलता। बुनियादी सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहते हैं। यह वह क्षमता है जो धीरे से मध्यम गति के साथ क्रिया करने से होने वाली थकावट पर नियंत्रण रखती है। इसके अंतर्गत जॉगिंग एवं साइकिलिंग आदि क्रियाएं आती हैं। दूसरी है साधारण सहनशीलता। भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, चाहे वह एरोबिक अथवा अनएरोबिक हों, इसके दौरान आई थकावट पर नियंत्रण करने वाली क्षमता को साधारण सहनशीलता कहते हैं। साधारण सहनशीलता और बुनियादी सहनशीलता में अंतर है। बुनियादी सहनशीलता एरोबिक व्यायामों पर आधारित होती है, जबकि साधारण सहनशीलता एरोबिक और अनएरोबिक व्यायामों को बिना किसी थकावट के लंबे समय तक करने की वाली योग्यता होती है। तो इसमें एक एरोबिक और अनएरोबिक जो व्यायाम बताए गए हैं। एरोबिक वो व्यायाम होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति व्यायाम करता है और उसकी सांस लेने की जो क्रिया है वो नहीं रुकती, मतलब सांस को वो कंटिन्यूस लेता रहता है और व्यायाम करता रहता है। और जो अनएरोबिक व्यायाम होते हैं उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति एक 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अपने सांस को रोकता है, या वो एक्सरसाइज ही ऐसी होती है जिसमें नेचुरली अपने आप, प्राकृतिक तौर पर अपने आप ही सांस रुकता है। जैसे हम पुशअप लगाते हैं या जो डिप्स लगाते हैं हम, तो उसमें जब अप से जब डाउन जाते हैं तो डाउन की जो पोजीशन होती है उसमें हमारा सांस अपने आप ही रुक जाता है। तो ऐसी इन एक्सरसाइजों को अनएरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो तीसरा जो इसका प्रकार है विशेष सहनशीलता। विशेष खेलों में थकावट का प्रतिरोध करने वाली योग्यता को विशेष सहनशीलता कहते हैं। जिस तरह स्वाभाविक रूप से थकावट भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न होती है, उसी तरह सहनशीलता भी भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न होती है। इसको शक्ति सहनशीलता भी कहते हैं। इसका उपयोग लंबी दूरी की दौड़ों, तैराकी, मैराथन दौड़ और पोल वॉल्ट में काफ़ी हद तक किया जाता है। आगे है सहनशीलता की महत्ता या उपयोगिता क्या है, वे इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके अपनी कुशलता बढ़ा सकता है। सेकंड पॉइंट है, अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी प्रतियोगिता के समय चौकन्ना रहता है और पूरा ध्यान रखता है ताकि चोट से बचा जा सके। थर्ड पॉइंट है, लंबे समय वाली खेलों में तकनीकी कार्यकुशलता सहनशीलता पर आधारित होती है। चौथा पॉइंट है, सहनशीलता खिलाड़ी को मुकाबले के दौरान सामान्य बनाए रखती है। सहनशीलता केवल खिलाड़ियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामान्य पुरुषों, स्त्रियों, नौजवानों के लिए भी आवश्यक है। कपूर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, सहनशीलता का सीधा संबंध व्यक्ति के शारीरिक संस्थानों से है। यदि सहनशीलता बढ़ती है तो विशेष रूप से श्वसन व रक्त प्रवाह संस्थानों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो ये आज का क्वेश्चन है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है।